हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको पता है कि HPJO IT का एग्ज़ाम रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट हो चुका है। इसके बाद इसका सेकंड स्टेप जो टाइपिंग टेस्ट है वो होने वाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्या होने वाली है, उसमें क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से स्टेप्स होने वाले हैं। आपने कुछ चीज़ें सुनी होगी, जैसे स्ट्रोक्स, वर्ड्स, क्या बैक स्पेस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, टोटल स्पीड्स क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप अपनी स्पीड्स को इंक्रीज़ कर सकते हो टाइपिंग की। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम अपनी वीडियो में देने वाले हैं। तो आपको हमारे साथ बने रहना है और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कर लेना है। गाइस, ये वीडियो छोटी बनेगी लेकिन आपको इसको लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है, क्योंकि आपके ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आपको क्या करना है कि आपको इस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कर लें। अगर वॉच करने के बाद भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। जो हमारी स्पेशल टीम है रिगार्डिंग द, जिनमें कंप्यूटर क्षेत्र में जो अध्ययन कर रहे हैं, हम उनसे विचार विमर्श करके आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई करेंगे। हालांकि हमने इस वीडियो में बहुत कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि हमने यहाँ पे एक सैम्पल पेपर लिया है कि जिस तरह से आप के पास भी एग्ज़ाम में इस तरह का पैराग्राफ आएगा। हम आपको इस वीडियो में 3 से 4 पैराग्राफ दिखाने वाले हैं, क्या पता इनमें से आ जाएं। मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि कौन से पैराग्राफ्स जो है एग्ज़ाम में आते हैं और उनका क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो देख लेते हैं। गाइज, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। आपको बता दूं कि जो इसमें टाइमिंग है वो 10 मिनट की रहेगी, अर्थात 10 मिनट्स के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है HPSSC हमीरपुर की कि आपके अंदर जो क्वालिफिकेशन के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए। और तो आपको क्या है कि आपकी जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, अर्थात कि 1 मिनट में आपको 30 वर्ड लिखने होंगे। 1 मिनट में 30 जो वर्ड है, 30 जो शब्द है वो लिखने होंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है इंग्लिश में ही देते हैं और ईजी भी इंग्लिश में होता है टाइपिंग करने के लिए। अगर आप हिंदी में दे रहे हैं तो हिंदी में 25 है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसका जो है कम किया है 25 वर्ड्स पर मिनट। तो गाइज़, तो आप अब यहाँ से देख सकते हैं कि अगर 1 मिनट में 30 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है तो आपके पास जो टोटल 10 मिनट्स है, 10 मिनट में आपको कम से कम 300 वर्ड्स लिखने होंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि 10 मिनट में जो आपका एग्जाम है उसमें रिक्वायरमेंट जो है वो मिनिमम 300 वर्ड आपको लिखने ही होंगे। अगर आप इससे ज़्यादा लिखते हैं तो और भी बेहतर है, आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन मिनिमम जो आपको 300 वर्ड लिखने हैं। इसके साथ ही मैं आपको स्ट्रोक्स के बारे में बता दूँ गाइज। आपके पास टोटल स्ट्रोक्स होंगे वो लगभग 2000 से लेकर 2200 तक स्ट्रोक्स होंगे। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रोक्स क्या चीज़ है। उसमें से जो है आपको लगभग 1500 मिनिमम जो है स्ट्रोक्स लगाने होंगे। तो स्ट्रोक्स क्या चीज़ है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही हम इस वीडियो में आपको लास्ट में ट्रिक्स बताएंगे किस तरह से आप उसकी अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी टाइपिंग स्पीड। बहरहाल, तो साथियों, सबसे पहले आपको क्या है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपनी क्वालिटी थोड़ी हाई कर लें, ताकि क्योंकि जो PDF है गाइज HPSSC हमीरपुर के द्वारा रिलीज़ की गई है तो इसमें थोड़ी क्लियरिटी नहीं है। तो आप प्लीज़ जो आपके आई बटन आ रहा होगा ऊपर, वहाँ से आप इसको इधर से क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही गाइज, अगर आप सबसे पहले ये चीज़ जानना चाहते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपका नंबर लगेगा कि नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आई बटन होगा। यहाँ पे आपको एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आपको इसको प्रेस कर लेना है। आप जब इसको प्रेस करेंगे तो आप इजीली उस वीडियो तक पहुँच जाएंगे जिसमें हमने बताया है कि कितने नंबर से जो है बच्चों के लिए कॉल लेटर आएगा, उनकी इन्विटेशन, मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए उनका इन्विटेशन के रूप में कॉल लेटर आने वाला है। तो उस वीडियो को जरूर वॉच कर लें। इसके साथ ही गाइस, जब आप रोल नंबर फिलअप करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि डू नॉट टाइप स्ट्रोक्स गिवन इन द राइट हैंड मार्जिन। गाइस, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि इस तरह का एक सैम्पल पेपर मैं आपको बता दूँ, इस तरह का आपके पास एक पैराग्राफ आएगा। आपको क्या करना है गाइज, आप यहाँ पे पैराग्राफ देख सकते हो, यहाँ पे जो ब्रैकेट यहाँ पे इस तरह से कॉलम यहाँ पे दिया है, जैसे फर्स्ट जो ये सेंटेंस है पूरा, द लैंड विच नेचर हैज़ इंडोव्ड अस इन कॉमन हेरिटेज, इस तरह से यहाँ पे दिया है। तो इसके आगे जो 91 दिया है गाइज, आपको ये 91 मतलब प्रेस नहीं करना है, अर्थात 91 को आपको नहीं लिखना है। ये आपको बताया गया है कि इस लाइन में 91 स्ट्रोक्स है। गाइज, मैं आपको बता दूँ स्ट्रोक्स क्या चीज़ है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम कर लूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है द लैंड विच नेचर। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो द लैंड, आप देख रहे हैं कि द और जो लैंड है ये तो क्या है, 2 वर्ड है, द और लैंड 2 वर्ड है। अगर आप स्ट्रोक्स की बात करेंगे तो गाइज, स्ट्रोक्स होता है एवरी कीज प्रेस्ड,
जितने बार भी आप कोई भी की प्रेस करते हो, कीबोर्ड में कोई भी की अगर आप प्रेस करते हो वो स्ट्रोक्स में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे दा है, दा में 3 वर्ड होते हैं, उसके बाद स्पेस है, तो स्पेस के लिए भी आपको स्पेस बार दबाना होगा तब स्पेस आएगा। तो उसके साथ कितना हो गया, प्लस एक और हो गया। लैंड में आप देखिए 4 वर्ड है तो 4 बार दबाना पड़ेगा, LAND वाला जो की है। तो टोटल कितने हो गए, 4 3 7 और 1 8, तो टोटल जो है 8 स्ट्रोक्स हो गए। जबकि आपको ध्यान रखना है वर्ड्स कितने हैं, वर्ड्स 2 ही है, शब्द तो आप समझते हैं गाइस, इतना आपको पता होगा। तो ये चीज़ हमने जो स्ट्रोक्स आपको क्लियर कर लिया है। और गाइज ये अभी मैंने बता ही दिया, अगर आपको फिर भी पता नहीं, मैं एक बार फिर से बता दूं, जो स्पेस है किसी 2 वर्ड के बीच का जो स्पेस है, या अगर आपने मान लीजिए कोई गलत लिखा, जैसे नेचर को आपने इसकी स्पेलिंग मान लीजिए गलत लिखी है, NATUR की जगह आपने कुछ और लिख लिया, RE लिख लिया, मान लीजिए गलत लिख लिया, तो ऑब्वियस आपको ये डिलीट करना होगा। अगर आप ऐसे ही लिखते हो तो आपका जो पूरा सेंटेंस है वो नहीं माना जाएगा। अर्थात कि जो आपको 1500 की स्ट्रोक्स करने की मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसको आप ओवरकम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको गलत बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि इसके चक्कर में आपकी पूरी लाइन जो है अमान्य करार दी जाएगी। आपको उसको सही करना है, सही करने के लिए आपको बैक स्पेस इस्तेमाल करना होगा। तो जो गाइस जब आप बैक स्पेस भी करेंगे, मान लीजिए आपने नेचर इसको पूरा लिख लिया, गलत लिख लिया, तो आपको जैसे 5 जैसे आप देख रहे हैं ना गाइस, यहाँ पे जो नेचर है, नेचर में कितने यहाँ पे जो मतलब कितनी बार आपको कीज प्रेस करना पड़ेगा, तो 6 बार करना पड़ेगा। तो 6 बार मान लीजिए आपने गलत लिख रहा, तो गाइस 6 बार आपको बैक स्पेस भी दबाना पड़ेगा। तो आप जो है मतलब वहाँ पे टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और 6 बार आपके जो स्ट्रोक्स है वो भी काउंट होंगे। तो आप उन्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्ट्रोक्स भी काउंट होते हैं। इसके साथ ही गाइज मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे आप एक पूरा सेंटेंस देख रहे हैं कि विद द पास्ट यहाँ पे, तो इसके बाद आपको एंटर दबाना है। तो उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन पे पहुंचेंगे। तो गाइज जब आप एंटर भी दबाएंगे, एंटर भी स्ट्रोक्स के अंदर आता है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में 91 स्ट्रोक्स है। अर्थात कि जो इस पूरे सेंटेंस को लिखने के लिए आपको कम से कम 91 बार जो है कोई मतलब 91 बार जो है की प्रेस करनी पड़नी डिफरेंट। अगर आप इसमें कोई मिस्टेक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉमन में मिस्टेक कर ली, तो क्या कॉमन के बाद आप फिर से बैक स्पेस दबाएंगे। तो जब आप बैक स्पेस दबाएंगे गाइस, तो वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा और वो स्ट्रोक्स काउंट नहीं होंगे। जब आप फिर से कॉमन लिखते तो उसके बाद जो स्ट्रोक्स काउंट हो जाएंगे। गाइज आप सोचते होंगे कि अगर आपको कोई बड़ा मान लो कि बीच में नहीं आ रहा, आप उसको स्किप कर लेते हैं, लिखेंगे ही नहीं ताकि जल्दी जल्दी जो है ये पैसेज खत्म हो, तो इसमें आपका ही लॉस है, क्योंकि जो भी पूरा सेंटेंस है वो आपको कंप्लीट लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी को मिस कर लेते हो या किसी को गलत लिख कर लेते हो तो उसका आप नंबर ही नहीं मिलेगा। ये चीज़ में ध्यान रखना है, क्योंकि जो साथी भाई है वो क्या करते हैं, मतलब जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। 10 मिनट में वो सोचते हैं कि पूरा पैराग्राफ करना है या लगभग 300 या 350 टाइप करना है। आपने क्या करना है, चाहे आप कम भी करें, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने कम करना है, आई मीन टू से कि आपको ज़्यादा माइंड में ये चीज़ रखनी है कि आप गलत ना करें। कोई भी जो आपके पास वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड है, जैसे जनरेशन है, आप क्या जल्दी जल्दी जनरेशन की स्पेलिंग गलत कर सकते हो, तो आपको गलत नहीं करनी। अगर आप गलत करते हो तो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा बैक स्पेस के लिए, और उसके बाद आपको फिर से ये चीज़ें लिखनी होगी। इसके साथ ही मैं गाइस आपको एक चीज़ और बता दूँ, गाइस की जो एग्जाम है ये पेपर टू स्क्रीन होगा। अर्थात आपके पास एक पेपर होगा, जैसे एक पैराग्राफ का पूरा पेपर होगा, आप उस पैराग्राफ को देखकर जो है आपकी स्क्रीन के जो भी आपके पास कंप्यूटर होगा उसकी जो स्क्रीन होगी उसके ऊपर देखना है। अर्थात आपके पास जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ से देखकर कीबोर्ड को प्रेस करना है और उसके बाद जो है स्क्रीन के ऊपर पार देखना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैम्पल पेपर है, इस सैम्पल पेपर में आप देख सकते हैं जो यहाँ पर मौजूदा है, इसमें 445 वर्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस 445 वर्ड है। इसमें से आपको मिनिमम कितने लिखने हैं, 300, और 300 गाइस वही लिखने हैं कंटिन्यू 1 to 1, मतलब एक एक करके। ओके, और इसके साथ ही गाइस अगर यहाँ पे इनको टोटल स्ट्रोक्स काउंट करें तो ये लगभग बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो 2227 जो लास्ट यानी कि 2300 के आसपास ये जो स्ट्रोक्स है इसमें दिए हुए हैं, मतलब 2227 स्ट्रोक्स हैं, यानी कि 2250 स्ट्रोक्स है। तो आपको क्या इनमें से 1500 स्ट्रोक्स होने चाहिए जो आपके ठीक होंगे। तो ये कुछ एक चीज़ें थी। इसके अलावा गाइस अब मैं बताने वाला हूँ कि आपके ट्रिक्स आप कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियो देख लिया, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई है किस तरह से हमने टाइपिंग करनी है। ज़्यादा और बेहतर के लिए आपको स्पेशलाइज कंप्यूटर की वीडियो देख सकते हैं। बट मैं गाइस आपको बता दूँ कि यार आप किस तरह से आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो आपको गाइस ध्यान रखनी है, जो मैंने जैसे आपको बताया कि आप जो है जैसे आपके में एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको ऐसा समझे, जब आपका एग्ज़ाम होगा गाइस 10 मिनट्स का, आपका एग्ज़ाम कब स्टार्ट होगा, आपका एग्ज़ाम तब स्टार्ट होगा गाइस जब आप फर्स्ट की प्रेस करते हो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस ये वाला आपको मान लो ये वाला पैराग्राफ आपको एग्जाम में आ गया। ओके, जब आप इसको टाइप करेंगे आपके पास टाइम वहाँ पे जैसे रिटर्न के एग्जाम में 1 घंटी बजती है सबके लिए, जितने भी उस कोई भी पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में एग्जाम हो रहा है आपका। तो जब वो बेल प्रेस होती है गाइस उसके बाद पेपर शुरू होता है ना, इतना तो आपको पता है क्योंकि आपने रिटर्न एग्जाम दिया है। तो गाइस टाइपिंग टेस्ट में ऐसा नहीं होगा, कोई बेल नहीं बजेगी। जैसे भी कोई भी किसी भी
डेस्कटॉप के पास बैठा होगा, किसी भी कंप्यूटर के पास कोई भी एस्पिरेंट्स बैठा होगा, तो उसने क्या करना है, जैसे ही वो की प्रेस करेगा, जैसे ये वाला पैराग्राफ आया तो द लैंड के लिए सबसे पहले टी वाली जो की है उसको प्रेस करेगा। तो गाइस जैसे ही कोई मान लीजिए ये वाली टी की है इसको प्रेस करता है, उसी के जैसे ही की प्रेस की उसी से ही टाइमर शुरू हो जाता है। जैसे आपकी स्क्रीन के पास वो चल रहा होगा इस तरह से 10 मिनट है, जैसे ही आप की प्रेस करोगे तो सीधा ही आएगा 10:59, 10:58, फिर इस तरह से डिक्रीज हो गया टाइम। तो गाइस आपने हड़बड़ाना नहीं है कि ऑब्वियस है कि अगर आप फर्स्ट टाइम तो आप जरूर आपका कॉन्फिडेंस जो वो इन्फ्लेक्शन हो जाएगी, उसमें थोड़ा आप हिचकिचाहट होंगी, मतलब आपका जो संतुलन है वो अवश्य ही अनबैलेंस्ड होगा। तो आपको क्या करना है, उसके बचने के लिए आपको मैं एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप 3 से 4 मिनट तक आपको क्या करना है गाइज, उससे पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा। अर्थात जैसे ही आपका टाइम शुरू होने वाला है, जैसे आपको बोलेगा कि अब शुरू करना है, तो आपको उससे पहले 3 से 4 मिनट पहले जो है वहाँ पे सैंपल पेपर दिया जाएगा। आपने क्या करना है गाइस, जो भी आपके पास सैंपल पेपर अगर ये होगा दिया, उसकी कम से कम ऐसे 3 से 4 लाइनें जो है वो आपको रट लेनी है। रट लेने से मेरा मतलब है उसकी एक एक चीज़ को, अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गया, मान लो जैसे यहाँ पे हेरिटेज आ गया, आपको हेरिटेज की स्पेलिंग में थोड़ी दिक्कत है, उसको एकदम से आप देख ले और दिमाग में बिठा ले। जैसे जनरेशन है, जनरेशन स्पेल ढंग से देख ले, क्योंकि जैसे गाइस आप अपना एग्जाम शुरू करेंगे, जैसे आप की प्रेस करेंगे उसके बाद आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि अगर सोचने लगे तो टाइम भी चला जाएगा। तो ये चीज़ है कि आपको 3 से 4 मिनट पहले जैसे एग्जाम दिया मतलब सैंपल पेपर दिया जाएगा, पहले आपको पूरा, अगर आपको लर्न नहीं होता, अगर तो आप पूरा भी लर्न कर सकते हो पूरा पैराग्राफ, वो और भी अच्छी बात है। अगर आप इतना नहीं कर सकते 3-4 मिनट में, तो कम से कम 3 से 4 लाइनें आपको जरूर बिल्कुल पिकअप कर लेनी है अपने माइंड में, ताकि जैसे आप की प्रेस करें कम से कम 3 से 4 मिनट में आपका टाइम वेस्ट ना हो, और जो बचेगा टाइम उसको आप आगे जो है यूज़ कर ले। तो गाइस ये पहली ट्रिक होगी, इसके साथ ही हम दूसरी ट्रिक आपको बता दें। इसके साथ मैं गाइस आपको बता दूं कि जो है ये जो एग्ज़ाम है, मैंने पहले बताया आपकी पेपर टू स्क्रीन है, अर्थात कि आपके पास पेपर दिया होगा उसके बाद आपको स्क्रीन में लिखना है। तो उसके लिए क्या है, जब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपने क्या करना है कि कोई भी आपने इस तरह का पैराग्राफ लेना है, उस पैराग्राफ को आपको देखकर जो अपनी की में प्रेस करना है, आप एक कागज़ में उसको ले सकते हैं। तो आप इस तरह से क्या कि प्रैक्टिस हो जाए। कुछ क्या करते हैं मतलब स्क्रीन से ही स्क्रीन में टाइप करते हैं, तो गाइस वो गलत बात होती है, क्योंकि इस तरह से आपको नहीं करना है। वहाँ पर का माहौल अलग होगा, आपके पास एक बाकायदा एक क्वेश्चन टाइप मतलब एक सैंपल आएगा, मतलब पेपर के ऊपर, ऑन पेपर से आपको स्क्रीन के ऊपर टाइप करना है। इसके साथ ही गाइस आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली प्रैक्टिस करने में क्या है कि आपको उस तरह के जो पैराग्राफ्स है वो काउंट करने जो आजकल रिसेंटली चले हो। जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ कोविड-19 का, तो मुझे प्रोबेबली 90% लग रहा है कोई ना कोई टॉपिक किसी ना किसी बच्चे को कोविड-19 के ऊपर जरूर आएगा। मतलब तो कोविड-19 में आपको क्या है कि कोविड-19 में आपने बहुत सारी जो कुछ एक टर्म्स पढ़ी होगी, जैसे वैक्सीनेशन आपने पढ़ा सुना है, वैक्सीनेशन हुआ, या आपने वो सुना था हाइड्रोक्लोरोक्विन। इस तरह से जो मतलब कुछ एक टेक्निकल जो कीवर्ड है वो आपको लर्न कर लेने। अगर गाइज आपको नहीं भी आता फिर भी मैंने आपको बताया कि 3 से 4 मिनट तक आप पूरा पैराग्राफ देख ले। उसमें अगर कोई डिफिकल्ट, ऑब्वियस है कि होगी दी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह इजी होगा, पूरे पैराग्राफ में कुछ एक वर्ड जो डिफिकल्ट होंगे, तो आपको उनके ऊपर फोकस करना है और उनको आपको लर्न करना है, ताकि आप उससे अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकें। इसके बाद रही बात गाइज की गलतियां का, क्या है कि गलतियां होती हैं तो ऑब्वियस क्या है, गलतियों के नंबर तो नहीं काटेगा। सबसे पहले आपको पता है गाइज कि ये टाइपिंग टेस्ट आपको एग्जाम जो क्लियर करना है सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए, आपका इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, जुड़ेगा नहीं, मतलब आपकी जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो गाइज उसके लिए मैं आपको बता दूं जो मिनिमम स्ट्रोक्स आपको 1500 लगाने हैं, उसमें से जो कोई स्पेशल HPSSC ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि आप कितनी गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि रिवील नहीं किया है हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। मैं बता दूं क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर फेक बताने का, इसमें आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ है कि एक मतलब जो जनरल है कि 5% की जो है मिस्टेक जो है वो रिलीज़ करता है HPSSC हमीरपुर। गैस उन्हें JO के लिए पर्टिकुलर नहीं बताया है, मतलब एक HPSCC का एक जो ओल्ड पुरानी बार हुआ है, जो ओल्ड एग्जामिनेशंस में जो डिफरेंट जैसे क्लरिकल में अर्थात जिसमें टाइपिंग टेस्ट होता है वो 5% मानी जाती है। अर्थात कि आप जो है लगभग 300 जो सॉरी गाइज 300 नहीं, आप 15 जो है 15 वर्ड्स अगर आपने 15 बार या गलतियाँ किए तो वो आपकी मतलब माफ़ कर ली जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा गलती आपकी माफ़ नहीं की जाएगी। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो है समझाने की कोशिश की। इसके साथ गाइज मैं आपको बता दूं कि लास्ट बार भी जब ये टाइपिंग का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो है बहुत सारी सीटें वैकेंट रह गई थी, क्योंकि जो है टाइपिंग में गाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बाहर होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे जो साथी भाई हमारे वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि भले ही आपकी जब होम में या घर में आप प्रैक्टिस करें वहाँ पे आपकी स्पीड जो है 40 पर मिनट भी हो, क्योंकि रिक्वायर्ड तो 30 चाहिए, लेकिन गाइज वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो आप कंपटीशन देखेंगे वहाँ पे आप हिचकिटाएंगे, और ऑब्वियस है कि आपकी जो स्पीड 40 है वो डिक्रीज़ हो जाएगी 20 तक। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आपको हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। और आपको ऐसा मान के चलो कि अगर आपके कट ऑफ में कम भी नंबर रहेगा, 1-2 नंबर कट ऑफ है कम है, तो आपको फिर भी घबराना नहीं है। तो क्योंकि जो ये टाइपिंग टेस्ट इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो बाहर हो जाएंगे, तो हो सकता है कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हो तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ वो भी कम आ सकती है। मैंने आपको पहले बताया कि जो आई बटन है वहाँ पर आप जाके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की रोज़ाना हम एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इसके साथ ही मैं गाइज़ आपको एक और एडिशनल एडवाइस दे दूँ। एडिशनल एडवाइस ये है कि अपनी कीवर्ड जो है ना गाइज़, वो आप ज़रूर लेकर चलें, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये खुद जो है बोर्ड देता है। जो आपकी कीवर्ड है, अर्थात कि जिस पे आप घर में प्रैक्टिस करते हो, उस कीवर्ड को गाइज़ आप क्या कर सकते हो, उस कीवर्ड को आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर में खुद भी ले सकते हो, साथ ले सकते हो उसको अपने साथ। क्यों क्यों जो है ये HPSCC हमीरपुर ने ये चीज़ अलाउ की है कि आप जिस भी, अर्थात वो USB होना चाहिए, मतलब लीड वाला कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लैपटॉप लेके चले गए, तो आपको जो है एक मतलब सिंपल कीबोर्ड लेके जा सकते हैं आप। क्योंकि क्या होता है गाइस कि कई बार आपको पता है कि जो है कुछ सॉफ्ट होती है, कुछ हार्ड होती है, मतलब जब आप प्रेस करेंगे तो आप जिस कीवर्ड से जो है घर में प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे ऑब्वियस है कि आपको थोड़ा ईजी फील होगा वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर में। तो ये कुछ एक चीज़ें थी गाइस जिसका आपका ध्यान रखना चाहिए। हमने आपको पूरी एक चीज़ें बताई है, जितनी हमने हो सके उतनी हेल्प की है। मैं आपको पर्सनली एक चीज़ बता दूं, मैं थोड़ा खुद भी टाइपिंग टेस्ट या इस तरह के एग्ज़ाम नहीं दिए, इसका मुझे नॉलेज नहीं है, इसलिए इस वीडियो को आने में बहुत देरी लगी, क्योंकि हमें और भी जो हमारी टीम के सहयोगी हैं उनका साथ इसमें लेना पड़ा। और स्पेशली हमने कुछ एक उन साथियों से भी बात की जो कंप्यूटर या BCM CA PGDCA कर रहे हैं, उनसे हमें हेल्प ली और उसके बाद हमने ये वीडियो तैयार की। कुछ चीज़ें हमने HPSCC जो वेबसाइट है वहाँ से हमने आपके लिए लेकर आए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एक, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे PDF है। यहाँ एक और जो है इस तरह का सैम्पल पेपर है, देखो गाइस, इस तरह से आप इस चीज़ को देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, द NGO आई रन हैज़ है, इस तरह से आपके पास एक पैराग्राफ होगा आप दिए। गाइस एक चीज़ मेरे को यहाँ पे आ रही है, मैं इसको मिस कर गया, शुक्र से ये आ गई, याद आ गई, थैंक गॉड। वो ये चीज़ है गाइस कि कुछ एक हमारे साथियों ने क्वेश्चन किया था कि मान लीजिए आपने 10 मिनट से पहले ही, मान लीजिए ये जो द NGO ये वाला पैराग्राफ एडवांस ही कवर कर लिया, मान लो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एट होम पूरा कर लिया, मान लीजिए 3 मिनट, अब 7 मिनट में कवर कर लिया, 3 मिनट अभी बचे, तो गाइस आपको क्या करना है, चुपचाप नहीं बैठना, आपने फिर से उसको रिपीट कर लेना है, यहाँ से फिर से आगे मतलब एंटर मार के फिर से जो है ये चीज़ लिखनी है। क्योंकि गाइस हो सकता है कि आपने जल्दी जल्दी लिख के कुछ एक चीज़ जो आपने मिस की है या कुछ एक गलत किया है, तो वो काउंट नहीं होंगे, तो उससे बचने के लिए आपको फिर से लिखना है, क्योंकि आपकी उससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपके सिलेक्शन की। आई होप गाइस आप समझ रहे हैं, मैंने पूरी कोशिश की समझाने की। इसके बाद 15 नंबर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है, उस वीडियो को जानने के लिए और आपको पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से सर्टिफिकेट लगते हैं, तो आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे एक वीडियो शो हो रही है, आपको इसको दबाना है और इस खाती जो माता सरस्वती का आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा है, तो आप माँ सरस्वती की इस आइकन के ऊपर प्रेस कर लें, आप इससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइज नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी स्टडी करते रहें और टाइपिंग टेस्ट की बहुत प्रैक्टिस घर में करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।